गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़े। बस बहुत हो चुका है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? 31 जनवरी तक इस्तीफा वरना लॉन्ग मार्च होगा। बहुत हो चुका। सिलेक्टेड हुक्मरानों को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महंगाई और गुर्बत से तंग लोग कठपुतलियों को नहीं छोड़ेंगे। जो आवाम की ताकत से टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा। 2.5 बरस दिया गया रिकॉर्ड कर्जा किधर गया? इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। पीपी चेयरमैन की घनगरज। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा और चलेगा भी नहीं। अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। क्रिकेट टीम चलाने वाले मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क पर रहम करो, नाकामी मान लो, हुकूमत छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन कराओ, देखते हैं अवाम किसके साथ हैं। आसिफ अली जरदारी का बड़ा चैलेंज। अवाम फिक्र न करें, ये अपने ही वजन से गिर जाएंगे। साबिक सदर का बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो। इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। बड़ों से शिकायतें लगाने वाले जान ले, बच्चे अब बड़े हो गए, इसीलिए उम्र में आधे होने के बावजूद तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई। 22 साल तक धक्के खाने वाले वोट चोरी करके कौम पर मुसल्लत हुए, अब काम ना आने का एतराफ कर रहे हैं। मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, ताबेदार खान को रुखसत करके ही दम लेंगे। मरियम नवाज का बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। पीडीएम के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। बेनजीर भुट्टो की 13वीं बरसी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का नौडेरो में पीडीएम कायदीन को इशाया, ज़ियाले रहनुमा भी शरीक। मुखालिफिन जितना मर्जी चीख लें, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। माजी की तरह इस बार एनआरओ मिलने का कोई चांस नहीं। मरियम सफदर चाहे बिलावल की कितनी ही ताबेदारी कर लें, पीपल्स पार्टी से इस्तीफे नहीं मिलेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। पीडीएम में दरार वाज़ेह। सवाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना जलसे में क्यों नहीं आए? ऑपोजिशन बताए इस्तीफे कब आएंगे? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। मरियम नवाज की तकरीर मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत खराब से आगे कुछ भी नहीं बढ़ती। जिन्होंने घर का किचन तक नहीं चलाया वो एटमी ताकत की वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रही हैं। फवाद चौधरी का रद्द अमल, जमहूरियत डीरेल करने वाले ही आज इसके अलंबरदार बन रहे हैं। शहबाज गिल की तनकीद।
अमन दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का हरनाई चेक पोस्ट पर हमला, शदीद फायरिंग का तबादला। FC के 7 जवान फर्ज पर कुर्बान। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया। शिद्दत पसंदों की गिरफ्तारी के लिए तमाम रास्ते बंद। हरनाई चेक पोस्ट हमले में 7 जवानों की शहादत पर दुखी हूँ। दहशतगर्दी हमला इंतहाई काबिल मजम्मत। पूरी कौम अपने बहादुर फौजियों के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान का शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। गिलगित बल्तिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के मेजर मोहम्मद हुसैन इरशाद फौजी एजाज के साथ स्कर्दू में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश का सिलसिला अगले 12 घंटे जारी रहने का इम्कान। लंडी कोतल में सीजन की पहली बर्फबारी, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 जानें चली गईं। 1853 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,71,335 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,329 तक पहुंच गई। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। PIA को यकतरफा फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। परवाजों का आगाज आज से होगा। शहरी इख्तिदार पर किसकी हुकूमत, फैसला आज होगा। मेयर इस्लामाबाद के इंतखाब के इंतजामात मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून के पीर आदिल गिलानी और तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद में मुकाबला। अजहर महमूद आज़ाद हैसियत में किस्मत आजमाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल के लिए संजीदा कोशिशें की। बाज़ हल्कों की जानिब से मनफी बयानात पर तशवीश है। दो तरफा सिक्योरिटी उमूर मुतल्लिका फोरम्स पर हल होने चाहिए। गुमराह कुन अनासर से मोहतात रहना होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अमन मुज़ाकरात दोहा में ही होंगे, अफगान हुकूमत मान गई। तालिबान के साथ बातचीत का अगला दौर 5 जनवरी को कतरी दारुल हुकूमत में शेड्यूल्ड। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम अब सिलेक्टेड को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को जमहूरियत का पता है, ना हुकूमत करने का ढंग आता है। उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका, मजीद वक्त दिया गया तो हुक्मरान मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये भी कहा कि PDM एक पेज और एक स्टेज पर है। अगर 31 जनवरी तक वजीर आजम ने इस्तीफा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। अवाम तैयारी करें, दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। वो गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब कर रहे थे। अवाम को रोटी दे नहीं सकता और कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम इस कठपुतली जालिम सिलेक्टेड को नहीं छोड़े। ये गासिब है, गासिब। जमहूरियत की बहाली और आईन की पासदारी के लिए हर गासिब और जाबिर से टकराए। ये कठपुतली किस खेत की मूली है? इसे ना जमहूरियत का इल्म है, ना हुकूमत करने का ढंग है। बस बहुत हो चुका है। अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो खुदा ना खास्ता ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये सिलेक्टेड हुक्मरान भी जिया और मुशर्रफ की तरह तारीख की रद्दी की टोकरी में होंगे। सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। PDM एक पेज पे भी है, एक स्टेज पे भी है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा।
लॉन्ग मार्च होगा। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे और हम इस कठपुतली को भगाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुल्क पर रहम करो, नाकामी मान लो और हुकूमत छोड़ दो, दोबारा इलेक्शन कराओ, देखते हैं कि आवाम किसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट टीम चलाने वाले मुल्क नहीं चला सकते। आवाम फिक्र ना करे, ये अपने ही वजन से गिर जाएंगे। वो गड़ी खुदाबख्श जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा और चलेगा भी नहीं, ये आज मेरा दावा है। ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते, क्यों छोड़ नहीं देते? कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं। यह हुकूमत नहीं रहेगी और आपकी हुकूमत आएगी और फिर गरीबों का काम होगा। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज लाड़काना में वजीर आजम पर खूब गर्जी बरसी। इमरान खान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया है। अब वो शहबाज शरीफ के पास पैगाम भिजवा कर NRO मांग रहे हैं। बड़ों के पास बच्चों की शिकायतें लगाई जा रही हैं। बच्चों ने इन्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। PDM में फूट की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ सियासी कूड़ा जमा करके बनाई गई और फिर इसे हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अब तैयारी ना होने का एतराफ़ कर रहे हैं। जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी, आवाम की मुश्किलात कम नहीं होंगी। हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। PDM ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स PDM से NRO की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। अब कहता है कि अगर किसी ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक NRO देने वाले की भी नहीं रही। किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो NRO की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो। इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, PDM में लड़ाई हो गई है। आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, PDM में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि PDM में लड़ाई हो गई। PDM के अंदर फूट डलवाने का तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। ताबेदार खान, ये जंग तुम हार चुके हो। अपोजिशन की तकरीरों पर वज़रा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया।
शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया कि अपोजिशन इस्तीफे कब दे रही है। मौलाना की अदम शिरकत पीडीएम में वाज़ेह दरार की निशानी है। जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज की तकरीर मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत खराब है से आगे नहीं बढ़ती। शिबली फराज, मुराद सईद, शहबाज गिल और बाबर आवान ने भी आड़े हाथों लिया। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी, ऑपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले, हुकूमत के जवाबी वार। वजीर खारजा ने फजलुर रहमान की अदम शिरकत को पीडीएम में वाज़ेह दरार करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया कि मुखालिफिन इस्तीफे कब दे रहे हैं? एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले घरों के मेहमान कैसे बन गए? फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि मरियम नवाज की तकरीर मेरे अब्बू, मैं और इमरान खान बहुत खराब है से आगे नहीं बढ़ती। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था नवाज शरीफ माजी में बेनजीर के खिलाफ साजिशें करते रहे। मरियम नवाज के गुस्से से वाज़ेह हो गया पीडीएम टूट फूट का शिकार है। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनजीर शहीद के खिलाफ क्या क्या बदजुबानी की, उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें की। ये शर्म का मकाम है बिलावल और मरियम के लिए कि उन्होंने अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने सियासी किबले तब्दील कर लिए हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि ऑपोजिशन का इज्तिमा वजीर आज़म के बयानिए की जीत है। इमरान खान साहब का चोरों के टब्बर को एनआरओ ना देने का जो मजबूत बयानिया था, उसके मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। वजीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने रद्द अमल में कहा, क्या जमहूरियत सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मेरास थी? 3 बार वजीर आज़म रहने वाला पर्चियों का सहारा लेता रहा, मुल्क नीचे जाता रहा। बाबर अवान का ट्वीट में कहना था कि मफरूर नवाज शरीफ की तारीफ करके मसनूई कद बढ़ाने की कोशिश की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव है, मुल्क पर माफिया का कब्जा है। इक़्तिदार मिला तो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाएंगे जहां अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा। जालिमों के लिए है, ये निजाम गासिबों के लिए है, ये निजाम लूटमार करने वालों के लिए है, ये निजाम करप्ट लोगों के लिए है, ये निजाम शुगर माफिया के लिए है, लैंड माफिया के लिए है, ड्रग माफिया के लिए है, आटा चोरों के लिए है, चीनी चोरों के लिए है। यहाँ इन जालिमों को कोई सजा नहीं दे सकता।